बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडक्शन कुकर के बारे में कुछ डिटेल दूंगा। और आज जो इसमें हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले ये कि ये बिजली कितनी कंज्यूम करता है और इसमें करंट लगने का ख़तरा तो नहीं है, और क्या इस पर रोटी बना सकते हैं हम, और ये कि बर्तन इसमें हम किस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, और सालन बनाते हुए हम किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, और ये जो 1 रुपये 2 रुपये में सालन बनाएं या खाना बनाएं उसका मकसद क्या है, और ये किस सूरत में हमें फ़ायदा देता है, और ये कि इसको कितने वाट पर इस्तेमाल करना चाहिए, और इसकी कीमत, और उसके अलावा कि ये किस ब्रांड का लेना चाहिए। तो सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और इसको मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी चला कर दिखाऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं मीटर की तरफ। तो हम देखते हैं कि रीडिंग क्या है अभी। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मीटर पे पहली के बाद जब दूसरी आएगी तो वो हमारी रीडिंग होती है। ये देखें 7525/361। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम चलाएंगे इंडक्शन कुकर को, स्टार्ट करेंगे और उसकी पावर कंजप्शन को हम नापेंगे। अच्छा, इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इंडक्शन कुकर का ये जो सरफेस है ये ख़ुद गर्म नहीं होता हॉट प्लेट्स की तरह। ये हम जो इसके ऊपर बर्तन रखते हैं, जो स्टील का या इंडक्शन बेस का जो बर्तन होता है, सिर्फ वो गर्म होता है और उस पर हमारा खाना वगैरह बनता है। तो ये जो वाइट शीट मैंने रखी है इसके बारे में भी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो सिंपली हमने क्या करना है कि 1 लीटर पानी को हमने डाला पैन के अंदर, और स्टॉप वॉच भी अपने पास रखिए ताकि चंद मिनट का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली हमने पावर कॉर्ड से इसका पावर ऑन किया, और ऑन के बटन को जैसे हमने पुश किया तो देखा आपने इसकी रीडिंग आ गई। और अब हम जाते हैं अपने इस हॉट पॉट के मोड पर। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम रेंज हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमने स्टॉप वॉच को भी चला दिया है और हम इसको चलाएंगे सिर्फ और सिर्फ 800 वाट पर, क्योंकि 800 वाट और 1200 वाट पे बेहतर रहता है खाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं रीडिंग 834 वाट पे ये अभी रन कर रहा है। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम इसको कितने वाट पर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो याद रखें कि खाना बनाते हुए हम इसको 800 से 1200 के दरमियान रखेंगे। वो बहुत ही मौजू है, उसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा खाने का। और अगर दूध या चाय वगैरह है तो उस पर आप 1600 या 2100 तक जा सकते हैं। तो इसी सवाल के अंदर दूसरा जवाब भी आ जाता है कि सालन बनाते हुए अगर आप इसमें किसी पतले पतीले में बनाएंगे सालन, तो फिर उसमें ये थोड़ा सा अंदेशा होता है, अगर आपने 1600 या 2100 रखा तो सालन को जल्दी जलने का उसमें ख़तरा होता है। तो कोशिश करें कि इंडक्शन बेस अगर इसका बर्तन आप ले लें तो वो बेहतर है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि इसमें करंट लगने का ख़तरा तो नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा प्लास्टिक बॉडी में है, तो इसमें करंट लगने का कोई भी ख़तरा नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर इसमें नीचे से मेटल बॉडी वाला होगा तो उसमें करंट लगने का ख़तरा है। अलबत्ता आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि इसको ऐसे सरफेस पे रखें ताकि इसकी फ़ैन को हवा को क्रॉस करने में मुश्किल ना हो। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, इसके साथ दोस्तों अगर बर्तनों की बात करें कि हम इस पे कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हैं, तो इस पर आप स्टील के या लोहे के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अब जाहिर है कि लोहे के बर्तन में तो हम खाना नहीं बनाते, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टील पर ही जाना पड़ेगा। या फिर जिस बर्तन के नीचे इंडक्शन बेस की शीट लगी होती है वो बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी रिज़ल्ट फिर इस डायरेक्ट स्टील के बर्तन से भी ज़्यादा बेहतर होती है। तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि उस इंडक्शन बेस वाले बर्तन में भी मैं आपको खाना बना के दिखाऊं। तो अब तकरीबन 5 मिनट होने को हैं दोस्तों, और ये पानी भी उबलने के करीब है। तो हम 5 मिनट की रिज़ल्ट निकालेंगे, इसको ऑफ़ करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी रिज़ल्ट क्या है। कैलकुलेट करेंगे उसको आधे घंटे या 1 घंटे पर। तो मैंने इसको यहाँ से बंद किया। ऊपर से आपने कभी भी इसको बंद नहीं करना, इस पावर के बटन से आपने बंद करना है, क्योंकि उसके बाद भी इसका फ़ैन चल रहा होता है, वो कुछ टाइम के बाद बंद होता है इसको कूल करके। तो स्टॉप वॉच को भी हमने क्लोज़ कर दिया है। तो अब चलते हैं मीटर के पास और देखते हैं रीडिंग क्या है। तो पहला है सीरियल नंबर और दूसरे नंबर पे है रीडिंग, जो कि है अभी 7525 और 436। तो इस हिसाब से दोस्तों इसने 75 वाट कंज्यूम किए हैं 5 मिनट में,
और अगर बिलफर्ज हम इसको आधा घंटा भी चलाते हैं तो ये 450 वाट होते हैं, जो कि आधे यूनिट से भी कम है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। अगर आपके पास कोई इस तरह का सोलर इन्वर्टर या फ्री एनर्जी सोर्स नहीं है तो ये जो आधा यूनिट है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बन जाएगा। वो इसलिए कि आप दिन में ज़ाहिर है कि आधा घंटा तो यूज़ नहीं करेंगे, आप तो इसको 2-3 मरतबा यूज़ करेंगे। तो एक डेढ़ घंटा 2 घंटा अगर आप इसको रोज़ चलाते हैं तो महीने के एंड में जब उन यूनिट्स को आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके बिल में इजाफे का सबब बनेगा, जो कि आपको फिर बहुत ज़्यादा भारी लगेगा। और वाकई में ऐसा ही है। तो हमें भी इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से फ्री एनर्जी तो हमारे पास थी, तो इसलिए हमें इसका ख़र्च करने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं हुई। या तो फिर अगर आपके पास गैस भी नहीं है तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ियाँ और गैस सिलेंडर भी महंगा है। तो हमें भी इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी गैस की लोड शेडिंग में, और फ्री एनर्जी हमारे पास थी तब। अच्छा, और यहाँ दोस्तों मैं इस निशान के बारे में आपको बता दूँ कि ये निशान इस वजह से आया था कि जब हम 2100 वाट पर इस पर खाना बना रहे थे तो जो इसका बर्तन था वो हीट होने की वजह से उसने इस पर ये निशान दिया था। इस वजह से हम ये इस पर शीट एक रखते हैं। तो भी आप देख सकते हैं कि ये 5 मिनट के इस्तेमाल के बाद मैं इस पर हाथ रख पा रहा हूँ। हालांकि ये इतना गर्म नहीं होता जितना हॉट प्लेट होती है, फिर भी इसको हाथ लगाने से एहतियात किया जाए। लेकिन शीट रखने से ये फ़ायदा होता है कि इसके सरफेस ख़राब नहीं होता और काफ़ी दिनों तक ये आपका साथ दे सकता है। तो बाकी इसकी काम करने के बाद आप आराम से गीले कपड़े से सफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन है इसमें दोस्तों कि अगर आप इस पे चाय बना रहे हैं या दूध उबाल रहे हैं तो जो 400 का ऑप्शन है, जो 400 वाट का, उसमें ये मुसलसल नहीं चलता रहेगा, बल्कि चलेगा और थोड़ी देर के बाद ये दोबारा बंद हो जाएगा। तो उसमें चाय या दूध वगैरह गिरने का ख़तरा कम हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो मैं आपको बताया कि बर्तन इस पे हम कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि ये देख रहे हैं ये पूरा एक सेट है स्टील के बर्तन का, तो जिसका जो बेस है वो इस तरह का हो, मतलब ये भी थोड़ा सा फ्लैट है लेकिन ज़्यादा फ्लैट नहीं है। अगर ज़्यादा फ्लैट होगा तो और भी ज़्यादा बेहतर है, जिस तरह के ये देख रहे हैं। लेकिन ये सिल्वर की है, ये इस पे हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन उसका बेस इस तरह हो, इस स्टील की प्लेट का, जैसा कि ये देख रहे हैं। तो काम तो इस पे भी करती है, लेकिन इस पे थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है कि अगर ज़्यादा आपने लोड पर इसको चलाया तो थोड़ा सा सालन जलने का ख़तरा होता है। और अगर प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये 13-14 हज़ार तक का मिल जाता है। और इसमें बाकी और ब्रांड्स भी हैं जो इससे कम हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल सस्ते ब्रांड पे आप ना जाइएगा। तो उसमें यह है कि कोई नामवर ब्रांड हो तो वो ख़रीद कीजिएगा। तो अब जो आप ये देख रहे हैं सारी वीडियो, तो ये अब पूरा का पूरा लोड इसको हमने सोलर पे दिया हुआ है और यह सोलर पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा अब एक सवाल ये है कि हम इस पर रोटी बना सकते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि ये एक्चुअली रोटी के लिए नहीं है, लेकिन इंतहाई मजबूरी की सूरत में आप इस पर रोटी बना सकते हैं। लेकिन फिर भी वही बात हो जाएगी कि रोटी के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई टेम्परेचर इसके सरफेस को भी ख़राब कर सकता है। तो मैं रोटी बनाने के हक़ में इस पर नहीं हूँ। और अगर इसका तवा आप ख़रीदेंगे तो वो भी तकरीबन आपको 5-5.5 हज़ार रुपये का सिर्फ इसका तवा मिलेगा, जो इंडक्शन बेस का होता है। और 2 या 3 रोटियों के लिए आपको कम से कम 10 मिनट दरकार होंगे, तब जाके 2 या 3 रोटियां बनेंगी इस पर। तो रोटी बनाना इस पर फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। तो वीडियो में यहाँ तक साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा भी आपके लिए इस तरह की फ़ायदेमंद वीडियोज़ लाता रहूँ, जो जिससे आपको भी फ़ायदा हो बहुत ज़्यादा, और टिप्स आपको दूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।